हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जेई के कंप्लीट सिलेबस को हम टोटल 7 पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए आज हम पार्ट 1 अलजेब्रा के पहले चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे कि क्लास 10th में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का है देन वी कैन फाइंड इट्स रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग ग्राफ, as well as we can also find the root of this quadratic equation by using quadratic formula also। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने एक टर्म को डिफाइन किया था दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते थे, और डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी रूट्स होते थे वो इस डिस्क्रिमिनेंट्स पे टोटली डिपेंड करते थे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर कैसा होगा। वो हमें कौन बताता था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताता था। तो आइए एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होते थे वो किन किन बातों पे डिपेंड करते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट 3 बातों पे डिपेंड करता था। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। एंड द थर्ड वन, if the value of d is less than 0, then what is the nature of that what is the nature of the root of that quadratic equation. Okay, so if the value of d is greater than 0, then that quadratic equation has two real solution. If the value of d is equal to 0, then that quadratic equation has only one real solution. And if the value of d is less than 0, then that quadratic equation has no real solution. इसका क्या मतलब हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते थे उनका जो नेचर होता था वो डिस्क्रिमिनेंट पे टोटली डिपेंड करता था कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास टू रियल सॉल्यूशन होंगे। and if the value of d is equal to 0, then that quadratic equation has only one real solution. And if the value of d is less than 0, then that quadratic equation has no real solution. नो रियल सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास जो भी रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। सो इन दिस क्लास, in this chapter we will deal with imaginary roots as well as। तो आइए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं और एक रिमार्क डालते हैं, रिमार्क नंबर 1। क्या है वो रिमार्क, देखिए, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर whether positive, negative or 0 is always a non-negative number। क्या लिखा है मैंने, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, चाहे वो रियल नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ रियल नंबर x और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। बात बिल्कुल सही है। किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर कर लो उसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। बट इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of x square plus 1 is equal to 0, then the value of x square is -1। तो अभी हमने क्या पढ़ा
कि द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एक्स की सभी रियल नंबर वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशंस में एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐसे ही इक्वेशंस को डील करने के लिए हमने एक टर्म को डिफाइन किया, डेट इज आई, जिसको हम आयोटा रीड करते हैं। और उस टर्म को सबसे पहले डिफाइन किया था यूलर ने। दैट मीन्स यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन who introduced a symbol I, read iota, and the value of I is square root of -1। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? यूलर ने बताया था। Now we can easily find out the roots of this equation. That means x square is equal to -1. So the value of x is plus minus square root of -1, and the value of x will be plus minus, and the value of square root of -1 is I, that is iota। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूलर ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया था, that is I, जिसको हम आयोटा रीड करते हैं, and the value of I is square root of -1। बाद में इस थ्योरी को गॉस एंड हैमिल्टन ने भी आगे बढ़ाया था, and according to the Hamilton, the imaginary number is that whose square is a negative number। That means अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसका रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर आता है तो हम उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ओके, ठीक है, नोट कर लो। तो रिमार्क नंबर 1 से हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उस नंबर का स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर हमारा एक रियल नंबर है। बट इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव नंबर तो हम बोलेंगे कि वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं है, वो नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और रिमार्क डालते हैं, डेट इज रिमार्क नंबर 2। और देखते हैं क्या है रिमार्क नंबर 2 कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म है ए बी, तो क्या हम इसको स्क्वायर रूट ए क्रॉस स्क्वायर रूट बी लिख सकते हैं? और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए क्रॉस स्क्वायर रूट बी है तो क्या हम इसको स्क्वायर रूट ए भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट जैसे ही हमने एक टर्म आयोटा को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, एंड द वैल्यू ऑफ आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इस टर्म को डिफाइन करने के बाद अब ये जो नंबर्स हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, अब ये तभी वैलिड होगा जब ए और बी में से कोई एक नंबर हमारा नॉन नेगेटिव नंबर हो। इसका क्या मतलब होगा कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। बात समझ में आया? आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 4, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 9 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट 36 होगी, विच इज इक्वल टू द 6। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्यों? ये इसलिए सही है क्योंकि इन दोनों में से देखिए एक नंबर हमारा नॉन नेगेटिव है, एटलीस्ट एक नंबर नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अगर दोनों ही हमारे नॉन नेगेटिव हैं तो भी चलेगा। इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट उन दो नंबर में से एक नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों में से किसी एक नंबर को नेगेटिव बना दिया -4 और दूसरे नंबर को मैंने नॉन नेगेटिव छोड़ दिया डेट इज 9, तो भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड होगी। 9 चौका 36 एंड दिस माइनस दिस विल रिजल्ट इन 6 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 6 आयोटा। तो ये देखिए अभी तक ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है क्योंकि अभी भी एक नंबर कैसा है?
नॉन नेगेटिव है। बट अगर मैं इन दोनों नंबर को नेगेटिव कर दूं, स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट -9, तो हम बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 36, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट -9 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 36, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 4 हमारा 36 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज नंबर्स शुड बी अ नॉन नेगेटिव नंबर, बट यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर कैसे आ गए, हमारे नेगेटिव आ गए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -4? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 and the value of square root of -1 is iota, into the value of square root of 9 is 3 and the value of square root of -1 is iota. This is not equal to the value of square root of 36 is 6. 3 into 2 6, I into I square is not equal to 6. अगर I की वैल्यू -1 है then the value of I square is -1. अगर हम यहाँ I square की जगह पर -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, which is not equal to 6. तो अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है कि एटलीस्ट इन दोनों नंबर में से एक नंबर नॉन नेगेटिव होगा, तभी जाकर के ये हमारा स्टेटमेंट वैलिड होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट हमारा वैलिड नहीं होगा। तो दिस इज आवर रिमार्क नंबर 2 कि इफ वी हैव टू नंबर्स एंड दैट नंबर रिटन इन अ स्क्वायर रूट, तो हम क्या कर सकते हैं जी, अगर स्क्वायर रूट्स के अंदर वो दोनों नंबर लिखे हुए हैं तो हम उसको अलग अलग लिखेंगे, तभी अलग अलग लिखेंगे जब एटलीस्ट उन दोनों नंबर में से एक नंबर हमारा नॉन नेगेटिव होगा। अगर दोनों ही नंबर हमारे नॉन नेगेटिव हैं, दोनों ही नंबर अगर हमारे नेगेटिव हैं, सॉरी, अगर दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड नहीं होगी। ओके, नोट कर लीजिए। तो अब तक के क्लास में हमने 2 रिमार्क पढ़े हैं। अब हम अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डेट इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। देखिए, अगर हमारे पास आयोटा है देन द वैल्यू ऑफ आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। दूसरा, द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर विल बी -1। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा। थर्ड, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 3 इज, अगर हम इधर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्यूब हो जाएगा, और इधर अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4 इज, इधर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई टू द पावर 4 हो जाएगा, इधर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i स्क्वायर हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, तो इसका माइनस इसके माइनस के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 5 इज, इधर अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई टू द पावर 5 हो जाएगा, इधर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई हो जाएगा। सिमिलरली आई टू द पावर 6 इज, इधर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई टू द पावर 6 हो जाएगा, और इधर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर होगा, एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। आई टू द पावर 7, इधर आई से मल्टीप्लाई किया तो आई टू द पावर 7, इधर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -i। एंड द लास्ट वन, आई टू द पावर 8, इधर आई से मल्टीप्लाई किया तो आई टू द पावर 8, इधर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, और इसका माइनस इसके माइनस के साथ मिलकर के हो जाएगा +1। तो एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर 4 टर्म्स के बाद सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, द वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज -i, एंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4 इज 1। यहाँ पर भी देखिए, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 5 इज i, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 6 इज -1, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 7 इज -i, एंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 8 इज 1।
इसी तरीके से अगर हम वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 9 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आई टू द पावर 10 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा, आई टू द पावर 11 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा, -i आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 12 इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की जो भी वैल्यू है वो उसके पावर्स में हर 4 पावर्स के बाद रिपीट करती है। इस चीज को आप माइंड में रखो। इसको हम आगे इससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के सॉल्व करते हैं उनको। पहला एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 52। तो यहाँ पे देखिए आई की पावर कितनी है, 52 है, बहुत बड़ी पावर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं कि आप बड़े पावर्स को छोटे पावर्स में ब्रेक कर लो तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब छोटे पावर्स में ब्रेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इस आई को आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, या आप इस क्वेश्चन को आई टू द पावर 4 के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4 इज 1। बट आई टू द पावर 4 स्टिल अ ग्रेट पावर इन कंपेयर टू द आई टू द पावर 2। तो हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे पावर्स में इसको ब्रेक करते हैं। तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे आई स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बिकॉज 26 इंटू 2 क्या होता है, 52 होता है। स्टिल दिस इज आई टू द पावर 52, बट मैंने इसको क्या किया है, एक स्मॉल पावर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया ताकि हम इस क्वेश्चन को इजिली क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं और इसका पावर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और उसका पावर एक इवन नंबर आ रहा है, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है उसका पावर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर एक ऑड नंबर आ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। अगर हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होगी, बट अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर हमारा ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव नंबर होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 की पावर 26 तो 1 ही होगा, 1 का आप कोई भी पावर कर लो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही होती है। बट यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, और माइनस का पावर अगर हम 26 करेंगे, क्योंकि 26 हमारा एक इवन नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ओके, और एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 751। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 751। तो यहाँ पे देखिए आई की पावर कितनी है, 751, बहुत बड़ी पावर है। तो उसको हम स्मॉल पावर्स में ब्रेक करेंगे तो हमारा प्रेफरेंस क्या होगा कि हम इन पावर्स को सबसे पहले स्मॉल पावर डेट इज आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करो। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 51 है। तो इस 51 को एक इवन नंबर बनाने के लिए क्या हम इसको आई टू द पावर 750 इंटू आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दिस इज स्टिल आई टू द पावर 751। अब इस क्वेश्चन को हम इजिली आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आई स्क्वायर टू द पावर क्या लिख सकते हैं, ओके, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 टू द पावर 375 इंटू आयोटा
एंड दिस विल रिजल्ट इन माइनस का पावर 375 एक ऑड नंबर है, इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी माइनस। 1 का पावर आप कुछ भी कर लो 1 ही होता है, एंड द वैल्यू ऑफ आई इज आई। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा।